वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच के साथ मैं हूं हसन लियाकत और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको कहेंगे खुशामदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा और यकीनी तौर पर अब हो जाना भी चाहिए, क्योंकि आज मंडे है और मंडे को सब लोग वैसे ही फ्रेश होते हैं हमारी तरह। वो एक अलग बात है कि आलों को दिल नहीं करता दो छुट्टियों के बाद। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन संडे बहुत ही सुपर संडे रहा पूरे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आई है सुपर संडे को, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया, जहां पे बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मुकाबला था। मैच हमेशा की तरह गजल पाकिस्तान जीत चुका था, लेकिन उसके बाद शायद अजीज ने कहा नहीं, मैं एक ओवर में आऊंगा, 3 छक्के खाऊंगा। उन्होंने 3 छक्के खाए, फिर कमाल का आखिरी ओवर करवाया अहमद दानियाल ने और मैच गया सुपर ओवर में। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एग्जैक्टली, सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 6 रन बनाए, पाकिस्तान ने 7 रन बनाए, और यूं पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुआ और पाकिस्तान 3 दफा ये टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। और इस वक्त एशिया की वो वाहिद टीम है पाकिस्तान जो कि इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल 3 बार ट्रॉफी लेकर आई है पाकिस्तान। ट्रॉफी लेकर आई है। और दूसरा जो हमारे साथ सेकंड टीम है वो श्रीलंका की टीम है, जिसे 2 दफा जीता, इंडिया ने 1 दफा जीता और अफगानिस्तान ने ये टाइटल 1 दफा जीता। सो इस वक्त जो हमारे इमर्जिंग लड़के हैं उनकी एशियन क्रिकेट में जो आप ये कह सकते हैं सुप्रीमेसी है वो बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। एक तो ये है, इसके हवाले से हम आगे जाके बात भी करेंगे। और सेकंड जो कामयाबी है वो है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेला गया मैच जिम्बाब्वे को बआसानी उसमें शिकस्त दी है। 195 रन पाकिस्तान ने बनाया, जिम्बाब्वे को 126 रन पे ढेर किया। और इस मैच में दिलचस्प बात ये थी कि उस्मान तारिक ने कई अरसे बाद, बरसों बाद पाकिस्तान की जानिब से 3 विकेट यानी कि हैट्रिक लेने में कामयाब हुए और उस्मान तारिक इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी हुए। और यूं पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि फाइनल में इनको जिम्बाब्वे ज्वाइन करेगा या श्रीलंका ज्वाइन करेगा, और इन दोनों मैचेस के हवाले से हम आगे जाके बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बाबर आजम की भी तारीफ करते हैं। बाबर आजम 74 रन, क्या बात है। बाबर आजम और साहिबजादा फरहान जबाई, पहला नुकसान 63 बनाए, बाबर ने 74 बनाए और फखर जमान खुश हुए जब उनकी सेंचुरियां हो गई ना, आधी सेंचुरियां, तो ही लोग खुश भी हुए। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी खबरें थी। लेकिन इसके साथ अभी आपको एक अच्छी खबर नहीं भी देते, वो मेरे पास है। वो ये है कि अभी बिल्कुल 1 घंटा पहले यानी कि 8:10 पर पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। और इसके साथ साथ ये मरकजी गेट पर हुआ, एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर ये हमला हुआ और जो था उसको अब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तमाम जो रेस्क्यू इदारे जो टीम्स हैं, इसके साथ जो पुलिस है वो जाए वो कुआ पर पहुंच चुकी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर लिया गया है और बाकायदे तौर पर अब इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। अभी जाहिर है कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं हमारे वो यही है कि जो करीबी इमारतें हैं उनके शीशे भी टूट चुके हैं, दरवाजे खिड़कियाँ टूटे हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा इस वक्त के लिए मुश्किल है। जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होती जाएगी तो चीज़ें सामने भी आती जाएंगी। इसके साथ साथ धमाका खुदकुश लग रहा है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन एक जो धमाका है वो गेट पर हुआ और एक बाइक स्टैंड पर हुआ, और बाइक स्टैंड जो है वो गेट के अंदर ही है। तो ये इस हवाले से भी अभी टीम जो है वहाँ पर पहुंची हैं, तमाम तर तहकीकात भी की जा रही हैं जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन। मेरा ख्याल है कि ऑफिशियल वर्जन भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा जब सरकारी ज़राए हमें कंफर्म करेंगे कि किसने हमला किया, क्यों कर हमला हुआ। और अनफॉर्चुनेटली और जो 2 हमलावर है ना वो फायरिंग के तबादले में अभी तक मारे जा चुके हैं, ये भी खबर सामने आ चुकी है। और अभी तमाम तर जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो भी किया जा रहा है और साथ साथ अपडेट्स हो रही है, हो जाएगा। और गवर्नमेंट की जानिब से भी, केपी गवर्नमेंट की जानिब से, फिर जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए हैं उनके हवाले से भी आपको क्लियरेंस आ जाएगी। और जो ही थोड़ी क्लियरेंस आएगी तो हम इस हवाले से आगे जाके बात भी करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। और हम आपको बताते हैं अब क्योंकि दहशतगर्दी की बात गज़ल आपने कर दी है, तो हमने इंटरनल दहशतगर्दी से भी निपटना है। और कुछ ऐसी दहशतगर्दी बैरून मुल्क से होती है जिसको मैं दहशतगर्दी कहता हूँ, ये जो इंडिया वाले कर देते हैं ना, तो उनसे निपटने के लिए भी हमने बहुत सारे मुआहदे किए हैं। उस हवाले से आपको बता देते हैं। 2026 में $5 अरब मुआहदे के तहत पहली चीनी आबदोज़ पाकिस्तान को मिलेगी। और चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि मसनूई जहानत, बगैर पायलट निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चीन से ताउन हमारा बढ़ रहा है। और चीनी जो दिफाई साजो सामान है वो काबिल एतमाद भी है और जदीद भी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2026 में चीन की डिज़ाइन करदा पहली आबदोज़ पाक बहरिया में शामिल हो जाएगी और ये आबदोज़ें $5 अरब मालियत के हंगूर क्लॉस आबदोज़ों के मुआहदे का हिस्सा होंगी जो 2028 तक पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होंगी।
नेवल चीफ का कहना था कि 4 आबदोजें चीन और बाकी पाकिस्तान में असेंबल होंगी ताकि मकामी तकनीकी सलाहियत को भी बढ़ाया जा सके और ये आबदोज बहराए अरब और बहराए हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई सलाहियत को काबिल ज़िक्र अंदाज में बढ़ाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो आपने आखिरी बात की कि पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई सलाहियत को बढ़ाएंगे, और ज़ाहिर है इससे जो दुश्मन मुल्क हैं हमारे वो भी इसकी ताक में रहेंगे और देखेंगे जिस तरह से हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ होती हैं तो इससे वो धूल चिटाई जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के जो हमारे शाहीन्स हैं, जो हीरो हैं हर मैदान में, उसी तरह से मज़ीद आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम आपको खबर देते हैं, अभी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर मसूद साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इस वक्त बात कर रहे थे पेशावर में जो फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, बज़ाहिरन तो ज़ाहिर है अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि दोनों हमलावर अभी तक मारे जा चुके हैं और मरकजी गेट पर हुआ FC हेडक्वार्टर्स के। हम देख रहे हैं सर गुज़श्ता कुछ अरसे से ये जितने भी इस तरह के हेडक्वार्टर्स हैं, FC हेडक्वार्टर्स, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें ये अभी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, लेकिन जो इतलात है 3 शहादतें हुई हैं, बाकी जो 2 सुसाइडर्स थे वो तो वहीं पे मर गए थे और बाकी जो दूसरे 2-3 थे उनको भी अभी बताया जा रहा है, उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो जो इनका मकसद था वो उसमें तो टेररिस्ट फेल हो गए हैं। और लेकिन आप देखा होगा कि इन द लास्ट 2 महीने में एटलीस्ट जो है जिस तेजी से जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और वो कामयाबी के साथ हो रहे हैं और जिस तरीके से उसकी इम्प्लीकेशन है तो फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस उनका फॉलो कर रही है, इनके पीछे किया जा रहा है। दे आर बीइंग हिट एवरीवेयर, जहाँ जहाँ को इत्तलात मिलती है। सो डेस्परेशन है, उस डेस्परेशन में देखें कि ये अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पे कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखें इसका सोर्स जो है, इसका जो मंबा है वो अफगानिस्तान है जहाँ से ये आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इनको, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, तालिबान रजीम को बताया था कि पाकिस्तान पर अगर ऐसा हमला होता है, पाकिस्तान की रेड लाइन है। यकीनन पाकिस्तान का एक जवाब पेंडिंग है। कैडेट कॉलेज जोवाना में हुआ था, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद वाला भी वाकया है, और फिर पीछे से वो अप्रोच भी कर रहे हैं अफगान तालिबान रजीम कि हम इसमें शामिल नहीं है, ये फितना उल खारिज ने किया है। लेकिन सिंस उनका अफगान स्टाइल इस्तेमाल हो रही है हम लोग के लिए, तो यकीनन पाकिस्तान का एक जवाब है। रेड लाइन हमारी क्रॉस हुई है और यकीनन इसका एक जवाब। अच्छा, ये रेड लाइन जो आपने क्रॉस की बात की है सर, ये रेड लाइन तो अनफॉर्चुनेटली क्रॉस होती है। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात भी जारी हैं, हमें इसके ताने बाने हर दूसरे दिन पता चलता है कि अफगानिस्तान के साथ मिल रहे हैं। सो हमें क्या कुछ करना चाहिए, फिर हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि किस तरह से हम अफगानिस्तान को रोक सकते हैं इन कार्रवाइयों से? क्योंकि पेशावर में हमला हो या फिर रावलपिंडी में हो, उसके ताने बाने कहीं ना कहीं से हमें अफगानिस्तान के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह गजल ने स्टार्ट में कहा कि पिछले 2-3 महीने से ये वापस से एक मुअम्मा बन चुका है पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी, जो कि 2017 या 16 में हम उसको खत्म कर चुके थे। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें बड़ी क्लैरिटी है और इस दफा हमने जो मैसेज दिया है, डेटरेंस हमने एस्टेब्लिश किया है। जब आपने स्ट्राइक्स किए थे काबुल और कंदहार में, जब आप हाई वैल्यू टारगेट्स के पीछे गए थे, तो आपने अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व शो किया था कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और आपके पास बहुत सारे लेवरेजेस है और आपने अब उनको इन प्लेस शुरू कर दिया है। जिस तरह आपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया है, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसके साथ साथ देखें आप डिपोर्ट कर रहे हैं इलीगल अफगान्स को, स्मगलिंग बंद हो गई है और इसके साथ साथ इलीगल स्पेक्ट्रम पे भी आप जा रहे हैं। तो जो बात है कि डिप्लोमेसी को यकीनन हम चांस देते रहेंगे अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंट्रीज लाइक कतर है, तुर्किया है या ईरान बात करता है या रशियंस ने ऑफर की है, यकीनन हम चाहेंगे वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान विल नॉट कम्प्रोमाइज ऑन इट्स सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, और उसकी बड़ी क्लैरिटी। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास जो लिवरेजेस है, पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग है अफगानिस्तान की, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो वहाँ पे एक्सेस है या पेनिट्रेशन है, देखें 30-40 साल 45 साल का एक्सपीरियंस है। सो देयरफॉर हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, अफगानियों को भी पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो देयरफॉर देखें कि ये एक कोशिश की गई है, यकीनन आगे भी हमले जरूर होंगे इसमें, क्योंकि इसमें फितना उल खारिज को, फितना उल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की मदद तो हासिल थी। अब सर जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि कोई एक हमला तो नहीं है, हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं दहशतगर्दी की लहर ने जिस तरह से अगेन सर उठा लिया है
اور ابھی آپ جس طرح خود فرما رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے ہمیں واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں. آپ نے افغانستان کے حوالے سے بات کی, طالبان رجیم کے حوالے سے بات کی, انہوں نے بھی متعدد بار پاکستان کو یہ چیز انشور کرائی کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسی وجہ ہے, کیا ان کا اپنی جگہ پر خود بھی کنٹرول نہیں ہے, کیا انڈیا کی مدد بھی ان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جو ان کے وعدے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے؟ کر رہے ہیں دیکھیں جی, کوئی ان کے سنسیریٹی کوئی نہیں ہے, وہ ان کو یوز کر رہے ہیں ایز اے پراکسی کے طور پہ, ایز اے لیوریج کے طور پہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اور اس کی ایک بڑی لانگ لسٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ جب بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں 9/11 کے بعد افغانستان پہ جو انویژن ہوا تھا, کیونکہ اس وقت کی طالبان حکومت نے اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیا تھا, پھر اس کو انویا امریکہ نے. آج وہ وقت ہے کہ وہ ابھی ریفیوز کر رہے تھے پہلے کہ نہیں ہے, ابھی تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ اور خارش افغانستان میں موجود ہے, وہ ہمارے گیسٹ ہیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ کھل کے بھی کل بھی ایک پیپر میں ان کے جو طالبان کا جو پیپر ہے اس میں انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ یہ ہمارے مہمان, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, یہ ہمارے ساتھ لڑے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرف تو دین کی بات کرتے ہیں, ایک طرف شریعت کی بات کرتے ہیں. اب جا کے ہندوتوا ریپبلکس انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن بڑی صاحب اب پوائنٹ یہ ہے نا کہ ایک طرح ہوا تھا, اور اس پہلگام کے اوپر آپ نے بھی بات کی, ہم نے بھی بات کی, پوری دنیا میں ایک شور مچایا تھا انڈیا نے. اب ہمارے ہاں پچھلے 2 مہینوں کی بات کی جائے تو ہر تیسرے دن پہلگام ہو جاتا ہے, اور 10 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, 15 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, 3 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی اب کیا سمجھتے نہیں ہے کہ ایویڈنس سے گٹھے کر کے دنیا کے سامنے جانا چاہیے, اور بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے, اور جس طرح سے بھارت سپانسرڈ یہ ٹیررزم کروا رہا ہے افغانستان سے, پوری دنیا کو ہمیں بتانا چاہیے. جی ہاں بالکل, آلریڈی دیکھیں یہ افغانستان تو ایکسپوز ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب ریسنٹلی امریکہ نے بھی کنسرن کا اظہار کیا. جو آپ دیکھیں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی رپورٹ مارچ میں ابھی پبلش ہوئی تھی, 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ شامل تھے, امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس میں انہوں نے کہا تھا فتنہ الخارج TTP از اے تھریٹ ٹو ورلڈ پیس. ابھی آپ نے دیکھا ڈینش جو پرمننٹ ریپرزینٹیٹیو نے بات کی ہے TTP کے تھریٹ ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. پھر جو یورپین یونین کے ایمبیسڈر نے بات کی ہے, سینٹ کام کا یہی ماننا ہے, SCO کے پلیٹ فارم پہ یہ بات ہوئی ہے, ماسکو فارمیٹ پہ یہ بات ہوئی ہے. سو دیر از ریکوائرمنٹ ابھی یہ ہے کہ دنیا اب مار رہی ہے. سو اب وقت آ گیا ہے کہ چانسز ہے, آپ دیکھیں اگر یہ اس طریقے سے سیٹل چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو لائکلی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سول وار ہوگی, کیونکہ اندر فریکچرز ہے افغانستان کی سوسائٹی میں, یا پھر کوئی فارن انٹروینشن کے پاسبلٹیز یو کین ناٹ رول آؤٹ جب یو تھریٹ دی پیس آف دی گلوب. صحیح. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بھی جو حالیہ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبل کے حملہ ہوا ہے اس ریلیٹڈ اور اوور آل ہم گفتگو کر رہے تھے. جیسے جیسے جو بھی اطلاعات ہمارے سامنے آتی رہیں گی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے. اسٹے ود